हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और HTML की इस क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज की इस HTML क्लास में हम सीखेंगे कि हम इसमें टेक्स्ट फील्ड किस तरह तैयार कर सकते हैं, पासवर्ड फील्ड किस तरह बना सकते हैं, चेक बॉक्सेस किस तरह बना सकते हैं और रेडियो बॉक्सेस किस तरह बना सकते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपना वेबसाइट का कोडिंग व्यू ओपन करते हैं और उसका प्रीव्यू ओपन करते हैं। प्रीव्यू में हमारे पास हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि हम लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। हम इसको अरेज करेंगे ताकि हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। HR से नीचे नीचे जितना भी डाटा उसको मैं अरेज करूँगा। ओके, ये HR से नीचे नीचे सारा डाटा, लेकिन बॉडी से ऊपर ऊपर तक सारा डिलीट करूँगा और इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। ओके, नाउ अब हमने यहाँ पर एक बनाना है टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड के लिए सबसे पहले ये चीज़ होती है हमारे फॉर्म की। तो इसके लिए हम सबसे पहले टैग इस्तेमाल करेंगे फॉर्म का। फॉर्म एक्शन इज इक्वल डबल इन्वर्टेड यहाँ पे फॉर्म एक्शन के अंदर स्पेस है फॉर्म एक्शन, और यहाँ पर हम इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज सबमिट। ओके, इसके बाद मैं फॉर्म को बंद भी कर देता हूँ। इसके अंदर मैं अपना सारा डाटा लिखूँगा। इसमें मैं लिखूँगा इनपुट, इसमें मैं अपना डाटा लिखूँगा यहाँ पर। इससे पहले मैं लिख देता हूँ अपना फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद मैं यहाँ पर टैग शुरू कर देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट। ओके, और इसका मैं नेम लिख दूंगा इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं लिख दूंगा फर्स्ट और फर्स्ट नेम। ओके, और इसको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसको अपना प्रीव्यू में जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए हमारे सामने फर्स्ट नेम और इसके आगे एक बॉक्स आ गया जिसके अंदर हम टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम टाइपिंग कर सकते हैं। हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, ये फर्स्ट नेम है जैसे मोहम्मद। ओके, अब इसी तरह मैं इसके अंदर लास्ट नेम का भी ऑप्शन बनाना चाहता हूँ। तो लास्ट नेम के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लास्ट नेम, और इसके आगे मैं फिर टैग शुरू कर देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट। ये भी हमारी फॉर्मेट जो है टेक्स्ट ही कहलाएगी, यानी कि टाइप जो है टेक्स्ट की ही कहलाएगी। और नेम इसके आगे लिख देता हूँ मैं लास्ट नेम। ओके, नाउ सेव इट। यहाँ पे मैंने इसको बंद नहीं किया इनपुट को, इसको मैं बंद करके सेव इट एंड रिफ्रेश इट, और पेज यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पर आ गया मोहम्मद और ये लास्ट नेम आ जाएगा बाबर। अब ये चाहते हैं कि लास्ट नेम जो है नीचे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमने फॉर्म बंद किया था फर्स्ट नेम के आगे यहाँ तक किया था, इसके आगे मैं एक BR का टैग लगा दूँगा ताकि हमारा डाटा जो है वो नीचे आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। तो इस तरीके से हम अपना फर्स्ट नेम यानी टेक्स्ट फील्ड जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड फील्ड अगर ऐड करनी है तो वो किस तरह करेंगे। पासवर्ड फील्ड के लिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अगेन अगर हमने कोई डाटा लिखना तो हमें फॉर्म एक्शन के अंदर ही रह के करना होगा। मैं इसके लिए यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, ताकि हम फॉर्म एक्शन के अंदर रह के ही अपना काम कर सकें। इसके अंदर हमने काम करना है। यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को ताकि ये अरेज हो जाए, और यहाँ पर हम अपना फॉर्म एक्शन का काम क्या है, फॉर्म एक्शन के अंदर हम लगाएंगे अपना पासवर्ड की फील्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले देते हैं यूज़र नेम। यहाँ पर हम यूज़र नेम के लिए जो है ज़ाहिरी बात है यूज़र नेम हमें डिस्प्ले होता है, इसलिए हम उसकी इनपुट टाइप जो है वो रखेंगे टेक्स्ट ही, और नेम जो है उसका मैं लिख दूँगा इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर यूज़र, और बंद कर दूंगा। इसके अलावा अब
सेव करने के बाद इधर आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर यूज़र नेम आ गया, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन रह गई पासवर्ड फील्ड की बात, मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पर मैं जब टैब ओपन करूँगा अपना इनपुट लिखूँगा, और टाइप के अंदर इसकी टाइप जो है वो जैसे ऊपर वाले के लिए मैंने टेक्स्ट लिखी थी, इसके लिए मैं लिखूँगा अपनी टाइप पासवर्ड, और इसका मैं लिख देता हूँ नेम जो है वो भी पासवर्ड रख देता हूँ। ये नेम जो है कोई फ़र्क नहीं डालता, लेकिन ये बाद में हमारे काम आता है, जिसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम नेम भी लगाएंगे, लेकिन फिर वक्त के लिए नेम को कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे पास नेम भी आ गया, यूज़र नेम आ गया। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर यूज़र नेम लिखता हूँ SDF लेट्स जो भी है, और इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी डाटा लिखूँगा अपना वो हमारा पासवर्ड शेप में आएगा, जैसा कि हम दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर लिखते वक्त हमारे सामने शो होता है। तो हम इस तरीके से अपने पासवर्ड फील्ड भी बना सकते हैं। इसके बाद है चेक बॉक्सेस। हम चेक बॉक्सेस बनाना चाहते हैं, तो चेक बॉक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, मैं फिर इसको डिलीट करता हूं ताकि हम इसी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। कंट्रोल एस करके इधर आता हूं मैं अपना पेज के ऊपर, इसको रिफ्रेश करता हूं ताकि ये रियल हो जाए। अब यहाँ पर हम चेक बॉक्सेस के लिए भी इनपुट टाइप शुरू करेंगे। इनपुट टाइप, इसके अंदर मैं सिंपली चेक बॉक्स इस्तेमाल करूँगा, चेक बॉक्स। नेम में इसका देता हूँ व्हीकल लिख देता हूँ, और इसके अंदर वैल्यू का भी एक हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। वो ये शो करता है कि ये जो है हमारी एक ही ऑप्शन की वैल्यू है। जैसे मैं आपको करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइक। जैसे मैं अगर एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसमें मैंने कहा है कि आपको कौन कौन सी कार्स पसंद है, तो आप उस कार्स के लिए जो मैंने पॉइंट लिखा है, बनाया है, वो क्या होगा कि वो ऊपर हमने कार्स की हेडिंग दी होगी और नीचे कार्स के नेम लिखे होंगे। तो ये हमारी कार्स की हेडिंग को शो करता है, यानी कि कार्स, और ये उसकी वैल्यू को शो करता है, यानी कि कौन सी कार आपको या बाइक आपको पसंद है। तो मैंने लिख दिया व्हीकल ऑप्शन है, यानी कि इसी ऑप्शन में हमारे पास एक वैल्यू ये है, और इसी ऑप्शन के अंदर हमारे पास एक वैल्यू जो है इनपुट टाइप इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर हम लिखेंगे चेक बॉक्स, और नेम लिख दूंगा मैं इसका। नेम हमारा जो है एक ही फील्ड के लिए साथ का सेम होना चाहिए, जैसे ये वही व्हीकल है और इसका नाम भी हमारा व्हीकल ही होना चाहिए। और वैल्यू जो है हमारी चेंज हो सकती है, उसकी बाइक है तो इसके लिए हम तो आप लिख देते हैं लेट्स सपोज। सेव करने के बाद मैं इधर आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस आ गए, बट हमने इसके आगे कुछ लिखा नहीं। जैसे यहाँ पर इसके आगे लिख देता आई लाइक बाइक, ठीक है, और इसके आगे लिख देता आई लाइक कार। सेव करके F5 करता तो ये देखिए ऑप्शन आ गई, बट इसको मैं नीचे लेकर आना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली BR का टैग इस्तेमाल करूँगा, कंट्रोल है, और यहाँ पर रिफ्रेश इट, तो ये देखिए आई लाइक बाइक, आई लाइक कार। तो हम इसमें चेक्स ओपन कर सकते हैं, चेक लगा भी सकते हैं और अनचेक भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा चेक बॉक्स लगाने का तरीका। इसके बाद रेडियो बटन हम किस तरह लगा सकते हैं। रेडियो बटन बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सेम वही इनपुट टाइप से शुरू करेंगे, इनपुट टाइप, और यहाँ पर मैं इसकी टाइप जो है वो रेडियो डाल दूँगा, और यहाँ पर इसका नेम जो है वो मैं लिख दूँगा सेक्स लेट्स सपोज, और इसके बाद जो है मैं इसका वैल्यू लिख दूंगा, वैल्यू में मेल लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर में मैं मेल ही लिख देता हूँ। ओके, नीचे मैं फिर अगेन इनपुट टाइप शुरू करता हूँ, इनपुट टाइप, और इसमें मैं लिख देता हूँ रेडियो, और नेम में आ जाएगा हमारा जो है नेम जो है वो सेम आना चाहिए एक फील्ड के लिए, तो हम इसको कर सकते हैं। और इसका वैल्यू है इज इक्वल, हम इसको ले देते हैं फी मेल, ओके, और यहाँ मैं ले देता हूँ बाहर, अपने टैग से बाहर आके फी मेल। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो ये देखिए मेल और फीमेल, ये देखिए हम इनको चेंज कर सकते हैं। बट रेडियो बटन और उसमें हमारा क्या फ़र्क होता है कि हम
एक वक्त पर रेडियो बटन में एक वक्त पर एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्सेस में हम एक से ज़्यादा टाइम्स हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं नीचे लेकर आना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इधर आके बीयर का टैग लगा दूँगा, तो हमारा जो डाटा है वो नीचे आ जाएगा, सिंपल। ओके, तो ये हमारा रेडियो बटन लगाने का तरीका है। इसके बाद है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह हम लगा सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने के लिए मैं इसको अगेन अरेज करता हूँ। सो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम ये शुरू करेंगे और इसमें हम लिखेंगे सेलेक्ट इज इक्वल नेम। यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे जूसेस लिख देते हैं हम, ठीक है। जूसेस के बाद सेलेक्ट को हम क्लोज भी करेंगे। सेलेक्ट को हमने ओपन किया तो सेलेक्ट को सिंपली हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। और सेलेक्ट को क्लोज करने के बाद हम इसके अंदर अपनी मज़ीद ऑप्शन लिखेंगे, वो ये है ऑप्शन वैल्यू। हमने जो सा भी जूस रखना है वो लिख सकते हैं, जैसे ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन को ओपन किया तो ऑप्शन को मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं ऑरेंज ही लिखूँगा। ये हमारी वेबसाइट के लिए है, यानी कि जो हमें नज़र नहीं आएगा, जबकि ये जो ऑरेंज है ये हमें नज़र आएगा। इस तरह मैं इस ऑप्शन को जो है वंस मोर देन वन टाइम पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, 3 टाइम पेस्ट कर दिया, 4 टाइम एंड 5 टाइम पेस्ट कर दिया। अब इसकी जो है ऑरेंज की जगह पे मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ मैंगो, ठीक है। यहाँ पर भी मैं मैंगो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बनाना, और यहाँ पर भी मैं बनाना। यहाँ पर मैं पियर, यहाँ पर भी मैं पियर, ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्पल, यहाँ पर भी मैं एप्पल ही लिख देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, अगर हम तो यहाँ पर आगे इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, पियर एंड एप्पल। और इसके ऊपर अगर हम हेडिंग देना चाहते हैं तो हम सिंपली हेडिंग भी दे सकते हैं। ऑप्शन से ऊपर आकर हम अपना फॉर्म एक्शन से पहले यहाँ पर आ जाते हैं, बल्कि इसके नीचे ही आ जाते हैं। सेलेक्ट से ऊपर हम लिख देते हैं H3 का टैग लगा लेते हैं बेशक। H3 के बाद इसको मैं क्लोज भी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जूसेस, ठीक है। जूसेस आ गए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपना, इसमें हम मज़ीद ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने का तरीका है। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हम टेक्स्ट फील्ड किस तरह लगा सकते हैं, इसके बाद पासवर्ड फील्ड किस तरह लगा सकते हैं, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरह बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। HTML के हवाले से मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए IT के हवाले से www.seco.com को विज़िट कीजिए। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।